नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, प्रत्येक राशि को बताते हुए हम चले आ रहे हैं और आज हम मिथुन राशि के बारे में बताएंगे। मिथुन राशि कैसी होती है, मिथुन राशि के लोग किस प्रकृति के होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का होता है, जीवन में क्या क्या विशेषताएं उनके होती हैं, इन सब विषयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिथुन राशि के अंदर अक्षर क्या क्या होते हैं। तो यहां पर है कि के, को, ह और कु, घ, ड़, छ, ये जो अक्षर हैं, तो ये अक्षर मिथुन राशि के होते हैं। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है और बुध बहुत चंचल होता है, सुंदर होता है, बलिष्ठ होता है और ग्रहों के अंदर उसको राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। तो आइए अब चलते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, तो उस राशि वालों का एक तो ऊंचा कद होता है, यानी शरीर लंबा होता है और बलिष्ठ शरीर होता है। इनके नेत्र चमकीले होते हैं। जो इनकी भौहें हैं आंखों के ऊपर की, ये अपेक्षाकृत जो है लंबी होती है। ऐसे जातक साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ऐसे जातकों में अनेक व्यवसाय एक साथ करने की क्षमता होती है। ये एक व्यवसाय भी कर सकते हैं, दो व्यवसाय भी कर सकते हैं, 4-5 व्यवसाय भी एक साथ में कर सकते हैं। इनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। ये प्रसन्न चित्त रहते हैं और चिंता इनके पास में नहीं फटकती, परंतु ये भावुक बहुत होते हैं। इस राशि के स्वामी बुध होने के कारण से और ये जातक जो है वाक शक्ति के धनी होते हैं, वाकपटु होते हैं, वाक चातुर्यता इनकी होती है और अपनी बात को बहुत ही अच्छे प्रभावशाली ढंग से कहने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये कविता लिख सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं और इनके अंदर प्रकाशन की भी इनकी क्षमता होती है और ये भाषण देना इनका रुचिकर व्यवसाय होता है। और इनके द्वारा किए गए जो परिश्रम होते हैं उसकी तुलना के अंदर इनको पारिश्रमिक जो होता है, मेहनताना जो होता है, पैसा जो होता है, अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, अर्थात नहीं मिलता और इससे ये अधिकांशतः हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और ये जो है फलस्वरूप इनमें विद्रोह की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। और द्विस्वभाव राशि होने के कारण ऐसे जातक अस्थिर विचारों के होते हैं। इनके विचार बार बार बदला करते हैं, डगमगाते हैं, ये करूं या वो करूं, करूं या नहीं करूं, इस प्रकार की उहापोह की स्थिति के अंदर ये लोग रहते हैं। इस भाव में मस्तिष्क के अंदर इनके कई भाव मस्तिष्क के अंदर आते रहते हैं और कई बार अधिक योजनाएं इनके दिमाग के अंदर जो है घूमती रहती हैं। इसलिए ये स्वतंत्र अधिकारी के रूप में जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, कम कर पाते हैं। इसलिए इनको अधीनस्थ सेवा के उपयुक्त जो है ये होते हैं। इनमें विश्लेषण की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये जातक जासूस हो सकते हैं, अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, सहायक संपादक हो सकते हैं, व्याख्यान देने के अंदर ये माहिर होते हैं, सचिव और अभिभावक वे जो है कमीशन एजेंट अर्थात दलाल के रूप में भी ये अधिक अपने जीवन के अंदर प्रगति प्राप्त करते हैं। हनफर मौला अगर कहें, यानी हमेशा प्रसन्न रहने वाला अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अनुचित नहीं होगा। ऐसे जातक काम कला के अंदर निपुण होते हैं और सफल पति सिद्ध होते हैं। इनकी जो मृत्यु है वो या तो जल से होती है, वाहन से होती है या रक्तस्राव से संभव होती है। अब इस लग्न के अंदर कौन कौन लोग हुए उसके बारे में बताते हैं। महाकवि कालिदास, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और भी बहुत से लोग जैसे राजेश खन्ना हुए, काका हाथरसी हुए और
ये ऐसे लोग इस लग्न के अंदर हुए हैं और इसके अंदर आप भी इस लग्न के या राशि के हो सकते हैं, तो आपके भी ये गुण आपके अंदर प्राप्त होंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि मिथुन लग्न वालों के लिए रत्न कौन सा उपयुक्त है, अच्छा रहेगा, लाभ देगा। सबसे पहली बात, लग्न का मालिक जो है वो आपका बुध है। तो बुध के लिए, बुध को बलवान करने के लिए 3 चीजों को जीवन के अंदर सबसे पहले बलवान कर लेना चाहिए। लग्नेश को बलवान करना चाहिए, भाग्येश को बलवान करना चाहिए और पंचमेश को बलवान करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप जब पन्ना पहनेंगे तो उसके बाद दूसरे नंबर का जो आपका रत्न आता है वो आता है हीरा। ईश्वर आपको हीरा पहनने काबिल बनाए और आप हीरा पहने। तीसरे नंबर पर आपका जो रत्न है वो होता है नीलम। उनको पहन करके जीवन के अंदर आप अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं, भविष्य को बना सकते हैं, जीवन के अंदर आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और सज्जनों, ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं इनके ऊपर संपर्क करके और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के आप वार्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक रहे, फोन जब भी करना हो तो प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे के बीच में आप फोन करें तो वो फोन उठाया भी जाएगा और आपको जवाब भी दिया जाएगा। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।